नमस्ते दोस्तों। कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चलिए आज हम खगोल विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं और आसमान में चमकते इन बिंदुओं के पीछे के रहस्य को उजागर करते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, तारे खुद नहीं टिमटिमाते। अगर आप एक अंतरिक्ष यात्री होते और अंतरिक्ष में तैर रहे होते तो आप तारों को स्थिर, बिना झपके रोशनी के बिंदुओं के रूप में देखते। पृथ्वी से जो टिमटिमाहट हम देखते हैं वह सब हमारे वायुमंडल के बारे में है। बात यह है, किसी तारे से आने वाली रोशनी अंतरिक्ष के विशाल खालीपन से बिना किसी रुकावट के यात्रा करती है, लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, इसका सामना हवा के अणुओं, धूल और अलग अलग तापमान की अराजक पार्टी से होता है। यह अशांति प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में मुड़ने या रिफ्रैक्ट होने का कारण बनती है, और इसका नतीजा एक टिमटिमाता प्रभाव, जिसे वैज्ञानिक रूप से स्टेलर सिंटिलेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रह उतना क्यों नहीं टिमटिमाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह हमारे करीब हैं और आकाश में छोटी डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि तारे हमसे इतने दूर हैं कि वे केवल प्रकाश के बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। ग्रह की छवि का बड़ा आकार वायुमंडलीय गड़बड़ी को औसत से बाहर कर देता है, जिससे ग्रह अधिक स्थिर रूप से चमकते हैं। ये एक रोचक बात है। टिमटिमाने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ हैं। यदि आप कम वायुमंडलीय अशांति वाले स्थान पर हैं, जैसे कि एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान या स्थिर हवा वाली जगह, तो तारे कम टिमटिमाएंगे। इसीलिए वेधशालाएं अक्सर दूर, उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में स्थित होती हैं। और ये लो, टिमटिमाते तारे का रंग भी बदल सकता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं। एक तारा विभिन्न रंगों में चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, खासकर जब वह क्षितिज के करीब होता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टिमटिमाते तारे आपको पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से एक लाइव लाइट शो दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, है ना? बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्रह्मांड की इस छोटी सी यात्रा अच्छी लगी हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और अधिक रोमांचक विज्ञान सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।